भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है, रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। इंडिया बड़ा मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। ओए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देख के बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है, तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे माशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए? नहीं जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह के हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ में ही रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के खिलाफ है वो हमें पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम मदरसे के बच्चों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्हें मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और क्या उन्हें मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही उनके दिमाग में क्या आता है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साइम। साइम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, हिफ्ज़ कर रहा हूँ। हिफ्स कर रहे हो? कितना रह गया? मेरे 20 पारे रह गए। 20 रह गया, माशाल्लाह से 10 हो गए। जी ले। अच्छा, मुझे बताओ कि मदरसे में कितना टाइम देना होता है हिफ्स के लिए? 8 घंटे। 8 घंटे। अच्छा, उन 8 घंटों में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है? सब कुछ ही सिखाया जाता है। नमाज़ पढ़ना, इस्लाम की तबलीग देना, अच्छा, और उसके अलावा कुरान पाक याद करवाया जाता है। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दीन के साथ साथ क्या आपको दुनियावी तालीम भी मदरसों में दी जाती है? जी नहीं, क्यों? इसका कोई वहाँ पे चांस ही नहीं है, वहाँ पे हो ही नहीं सकती। जिस तरह की वो तहरीक है दावत इस्लामी। ठीक है, तो आपका अपना दिल नहीं करता कि आप भी थोड़ा दीन के साथ साथ दुनिया को जानें, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है, तो आज के दौर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है? जी है, काफ़ी ज़रूरी है। मेरा दिल करता है कि मैं करूँ, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं पाक आ रहा हूँ। पाक आर्मी में जाओगे? जी। चलो, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपके मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है? कुछ नहीं, ज़्यादा तो कुछ भी नहीं सिखाया जाता वहाँ पे। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता? जी नहीं। सिर्फ दीन, जी लब्बे। इस्लाम, नमाज, कुरान, दावत तबलीग, बस यही? जी जी। ठीक है, यानी आपको साइंस और आईटी के बारे में कुछ पता है कि वो भी नहीं पता? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पता है। तो बाकी 8 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद बाकी टाइम आप क्या करते हो? बाकी थोड़ा देर खेल लेता हूँ, फिर नमाज़ पढ़ के फिर मगरिब से लेकर इशा तक कुरान पाक पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के सो जाता हूँ। चलो, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए, जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। क्यों? ये मुल्क कुछ इस तरह का है,
रात को छुपे हुए फौजी इनके पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। ये किसने बताया आपको? ये स्कूल में स्टडी वगैरह की थी तो। मतलब आपके मदरसे में बताया जाता है? जी। मदरसे में बताया जाता है। इंडिया के बारे में और क्या जानते हो, कैसा मुल्क है? ठीक ही है, लेकिन हमारी नज़रों में कुछ ठीक नहीं है। क्या बात हुई, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की, खुल के बताओ ना। यही कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, मस्जिदें शहीद करते हैं, कुरान पाक जलाए जाते हैं नौज़ुबिल्लाह। उसके अलावा इस तरह के बहुत। आपको पता है हिंदुस्तान में आज तक एक भी कुरान पाक नहीं जला। आपको ये बात किसने बताई है? जिसने भी बताई है गलत बताई है। ये होता है, स्वीडन में हुआ है और ममालिक में होता है, लेकिन आज तक भारत में कभी भी कोई कुरान पाक नहीं जला। कोई एक वीडियो मुझे आप लोग इंटरनेट से देखकर दिखा दें। मेरे पास मोबाइल नहीं, तो आपको लाजमी दिखानी थी। अच्छा, मोबाइल मैं आपको दे देती हूँ, आप देख के सर्च करके बताएं मुझे। सर्च नहीं मैं कर सकता, मैं वीडियो टिकटॉक पे जो थी ना वो सेव वगैरह की थी। अच्छा, आपको लगता है कि हमें हमसाए मुल्क भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है भारत। जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं? मैंने देखा जब से मैं इंडिया की बात कर रही हूँ आपके अजीबोगरीब मुंह बनना शुरू हो गए हैं। जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नफरत की कोई वजह होगी ना? वजह यही वजह है कि थोड़ा मुसलमानों के उसके इस लिहाज से कि मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म किया जाता है। ये आपको किसने बताया? ये सब मदारिस में जो बताते हैं हमें। अच्छा, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं उनकी बात आपको बता रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं दिखाया, मैंने खुद देखा है और मैं वो आपको बता रही हूँ। जो हमने सुना है ज़्यादातर वो यही है कि वहाँ पे मस्जिदें वगैरह शहीद की जाती हैं, मुसलमानों पे जुल्म किया जाता है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इतना नहीं है जितना आपको बताया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में बाइक चला रहे हो, क्या एज है आपकी? मेरी 14। 14 साल की उम्र में लाइसेंस भी नहीं है आपका, बाइक चला रहे हो। तो घर वालों से सामान वगैरह कुछ लेना पड़ता है तो फिर वार्डन नहीं पकड़ता? नहीं, निकल जाते हैं हम। एक बात, इंडिया से दोस्ती करनी चाहिए नहीं? जी नहीं करनी चाहिए। हमसायों के साथ तो दोस्ती का हुक्म कुरान में भी है। लेकिन ये इस तरह की हमसाया मिलनी चाहिए। अरे भाई, इतना डेवलप कंट्री है। मेरे लिहाज से नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं अर्थ भी रहता हूँ, लेकिन इंडिया सही नहीं है। वो गद्दारी करते हैं वो मुल्क। अच्छा, जो मुल्क भी इस्लाम के ख़िलाफ़ है वो हमें पसंद नहीं। चलो मैं ना आपको आज एक टास्क देती हूँ। आपने जाके अपने जो कारी साहब हैं उनसे पूछना है कि इंडिया में नाउज़ुबिल्ला अगर कुरान पाक जलाया गया है तो उसकी वीडियो आपको ज़रूर दिखाएं। जी ठीक। क्योंकि हमें उसी बात पर यकीन करना चाहिए जो हम आंखों से देखते हैं। देखा ही था मैंने वीडियो पे। अब टिकटॉक तो क्या पता अब क्या झूठ है क्या सच है। अरे टिकटॉक भी कोई यकीन करने वाली चीज़ है बेटा? आप टिकटॉक पे यकीन करके इंडिया पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। वो भी बात सही है आपकी, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं। आपको पता है आपकी उम्र के छोटे छोटे बच्चे इंडिया के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इतने सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इतने साइंस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आप मोटरसाइकिल पे घूम फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो। हमने के घूमने बस घर वालों के जो सामान वगैरह लाना है। तो आपका नाम? अरसलान। अरसलान? हाँ जी। अरसलान, कोकोनट बेचते हो? हाँ जी। कितने की एक गिरी है? 20 की एक, 30 की, 50 की 2। 20 की एक और 50 की 2। दिन में कितने पैसे कमा लेते हो? 1000 रुपया। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इनकम है। यानी ये एक दिन में 1000 कमाता है तो एक महीने का 30,000 हो गया। हाँ जी। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बड़े बदतमीज़ होते हैं। इंडिया वाले बदतमीज़ क्यों होते हैं? क्या बदतमीज़ी की उन्होंने आपके साथ? हम के साथ उतने महंगाई कर दी। इंडिया ने महंगाई की है? हाँ जी। वो कैसे? इंडिया ने कैसे महंगाई कर दी? इमरान खान के साथ रलकर महंगाई कर दी। इमरान खान के साथ मिलके इंडिया ने महंगाई कर दी? हाँ जी। ये किसने बताया आपको? हमको मेरे भाई ने बताया। अच्छा, भाई क्या करता है? भाई हमारा चने बेचता है। भाई चने बेचता है। भाई चने बेचता है भाई, तो आप सोच सकते हैं कि उनका नॉलेज क्या होगा। अच्छा, इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा
बगैर मुल्क के उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। होए होए होए, क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रही हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। क्या नाम है? सलीम अहमद। सलीम, क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ अभी। किस क्लास में? मैं अभी LLB पार्ट 2 में हूँ। LLB पार्ट 2। अच्छा मुझे बताओ, इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? तरक्की याफ्ता कंट्री। सॉरी? तरक्की याफ्ता कंट्री। तरक्की याफ्ता कंट्री। क्या वजह है ये अल्फाज आज पाकिस्तान में खड़े हो कि आप इंडिया के लिए बोल रहे हो? वो इस वजह से आप उसका तालीमी निज़ाम देखें, हमसे बेहतर है। आप उनकी इकोनॉमिक देखें, वो इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो वो हर चीज़ में आगे जा रहा है। उसकी आप वो अगर पॉलिटिक्स उठा लें तो हमसे बेहतर है, तो ये सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं उनकी। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया को सिर्फ नेगेटिव नज़र से देखते हैं, इंडिया के बारे में बुरा सोचते हैं। ये तो गलत बात है ना। आप देखें, उनके काम देखें, उनके पॉलिटिशियंस के काम देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, उनके दूसरे काम देखें, उनके जो रिलेशन है दूसरी दुनिया के साथ वो देख लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप देखे बगैर और कुछ जज किए बगैर आप डायरेक्टली कह देंगे हम पाकिस्तान बेहतर है और इंडिया के लिए नफरत पैदा करते हैं। ये तो गलत बात है। ये तो हमारी किताबों में किया जाता है ना, हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे दिमागों में ये डाला जाता है कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो नफरत हमारे बच्चों के दिमागों में स्कूल टाइम से ही डालना शुरू कर दी जाती है। तो आप हमारे सिलेबस भी तो उठाएं, कितने पुराने हैं। कोई अभी आप मुझे बता दें कोई नया सिलेबस ऐड हुआ हो। सिलेबस हमारा कितना पुराना आता है, वहीं बार बार बच्चों को रटाया जाता है, बार बार रटाया जाता है। तो हमारे जहन में भी यही आएगा कि नफरत ही आएगी मुल्क के लिए, और क्या आएगा। लेकिन आप उसके सारी चीज़ों को जज भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ किताबों की चीज़ों को देख के और आगे चलें। आप उनको फेस टू फेस देख लेना कि कंट्री कैसे जा रहा है। देखिए, जो बच्चे हैं ना वो किसी कुल मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे के दिमाग में, कच्चे दिमाग में ये डाला जाएगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो बड़ा होकर भी यही सोचेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क ही है। जब तक वो इतना बादशाह और नहीं होगा, उसे जो सिखाया गया है वो वही सोचेगा। सही नहीं, वो तो ठीक है, बच्चे के जहन में डाला जाता है कि वो दुश्मन मुल्क का ये वो है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, मैं भी जब छोटा था मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमने 71 की जंग में हम, हालांकि 71 की जंग हम हारे थे, लेकिन हम वो कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे। और 65 की जंग उठा ले, वो भी हम कहते हैं कि बहादुरी से लड़े थे, हमने ये कारनामे किए, ये कारनामे किए। लेकिन जब जब बड़ा हुआ हूँ, अभी अपनी एज से निकला हूँ, अभी अब मैच्योर हुआ हूँ जब से, तो मैंने सारी चीज़ें अभी देखी हैं और सारी चीज़ों को जज करने के बाद में मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारे बच्चे हैं उनका भी ज़ाहिर बात है चेंज ही होगा, वो जब हालात देखेंगे। मज़े की बात यह है कि इंडिया के बच्चों को उनकी किताबों में ना ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ना ऐसा सिखाया जाता है पाकिस्तान के बारे में। तो वो उनका देखें ना, उनका कल्चर है, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनका एजुकेशन सिस्टम है कि वो कैसे बच्चों को बढ़ा रहे हैं। आप देखें हमारी जो बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज़ हैं उनमें उनके CEO लगे हुए हैं, उनके हेड लगे हुए हैं। तो क्या कहते हैं हम, उनका यही है ना कि उनका मकसद क्या है कि हमें आगे बढ़ना है। ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अरे वही बात है ना, हम नफरत से बाहर निकलेंगे तो कुछ अच्छा पढ़ेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे। हमारी किताबों में आप मुझे बताएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पढ़ाया जाता है? हमें या तो दीनी तालीम दी जाती है या हमें दूसरे मुल्कों के बारे में तारीख बताई जाती है, वो भी झूठी। सदाकत उसमें होती नहीं कुछ। सदाकत तो ज़ाहिर बात है, सदाकत क्यों नहीं होती, सदाकत होती है। और दीनी तालीम भी देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दीनी तालीम नहीं देनी चाहिए, दीनी तालीम दें, हर बच्चे को दें, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। ये 21वीं सेंचुरी है, इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। अब आप देखें हमारे जो मदारिस हैं वहाँ पे बच्चों को कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है, लेकिन उन्हें साथ में दुनियावी तालीम से महरूम रखा जाता है। दीनी तालीम दें लेकिन साथ में दुनियावी तालीम भी दें। सही बात है। अगर हमें आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, दुनिया की तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में माना जाए, तो हमें दुनियावी तालीम भी देनी पड़ेगी। दीनी तालीम तो ज़रूरी है। वो बच्चे को पहली जब वो क्लासेस स्टार्ट करता है वहाँ से लेकर मरते दम तक उसको दीनी तालीम देनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तभी जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। ऐसे कोई मुमकिन नहीं है कि हम दुनियावी तालीम को छोड़ के सिर्फ दीनी तालीम पे आ जाएं और हम सिर्फ तरक्की कर सकें। आप भी पहले इंडिया से नफरत करते थे? ज़ाहिर बात है, जब हम पढ़ते थे क्लास में छोटे थे जब, तो हमारे जहन में भी यही डाला गया था कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। लेकिन अब जाके उनको देखा है, खुद स्टडी की है
तो अभी हमारा भी पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है कि इंडिया बेहतर है। तो अभी ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से नफरत का इजहार करते हैं, तो इसमें दरअसल उन बच्चों का कसूर नहीं है, हमारे माशरे का, हमारे तलीमी इदारों का, हमारे बड़ों का कसूर है। ऐसे ही है बिल्कुल। मैंने आपको पहले ये चीज़ कही थी कि हमारा सिलेबस तो चेक करें कितना पुराना है। हमारा सिलेबस देख लें, 30 साल पहले का सिलेबस है। अभी जो हमारे अबाउजदाद ने पढ़ा है वही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और वही हमारी जनरेशन पढ़ेगी। निसाब में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। ऐसे ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था, पहली टॉक में मैंने आपको यही चीज़ इंडिकेट कराई थी कि हमारा सिलेबस ही बहुत पुराना है ना, तो हम कैसे हम पढ़ सकेंगे कि हमारा इंडिया दुश्मन नहीं है। देखें कि इंडिया तरक्की याफ्ता कंट्री है, तो ये चीज़ें हमें सिलेबस के थ्रू ही मिलती हैं, हमारे माशरे के थ्रू मिलती हैं, हमारे घर वालों के, हमारे टीचर्स के, हमारा इदारे जो हैं उनके थ्रू ही मिलती हैं कि इंडिया मतलब बुरा है। लेकिन ये चीज़ गलत है। आप देख तो लें उनकी तरक्की कितनी कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुँचे हैं इंडिया वाले। आप देख लें यूके का जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो ऋषि सनक। ऋषि सनक कौन है? वो भी इंडियन है ना, इंडियन था ना पहले भी, तो वो अभी जाके यूके में शिफ्ट हुआ है और वहाँ का सिटीज़न बना है, उसके बाद जाके प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो देखें वो कहाँ तक पहुँच गए, हम कहाँ पहुँचे हैं। ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तान की आवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा, लोगों के ओपिनियन हमने जाने, और ये ओपिनियन सुनने के बाद ज़्यादा शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना कि इसके पास नॉलेज है उसने उतना ही अपना ख्याल का इजहार करना। और जो बच्चे हैं उनको स्टार्ट में यही पढ़ाया जाता है कि हमारा कौन कौन सा दुश्मन है, उन्होंने जो पढ़ा हुआ वो बोल रहे हैं, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। और कई तो ये यार वो जो गिरी नारियल बेच रहा था बच्चा, उसने तो कमाल कर दिया, मैं कहता हूँ। वो दूसरा जिसने एटम बम वाली बात की वो भी कमाल है। जितने भी लोग हैं अपने सबको ओपिनियन जानना, सब ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव ही ख्याल था इंडिया के बारे में, और कुछ लोगों ने अच्छा क्या कहते हैं पॉजिटिव रद्द-ए-अमल दिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव दिया, ज़्यादातर ने नेगेटिव दिया, क्योंकि जो तअस्सुर इधर पाया जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि अवाम ने वही इजहार करना है अपने ख्यालात का, और ख़ासकर बच्चों का आपने ओपिनियन सुना, मैं कहता हूँ क्या बात। वो जो उन्हें एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, जो हमें पढ़ाया जाता है, फिर हमने वही तो बयान करना। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में क्या है, उधर क्या पढ़ाया जाता है, उसके बारे में तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जो इधर पढ़ाया जाता है वो तो आपने देख लिया। तो और आपका क्या ख्याल है, अपने राय का साथ ज़रूर कीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।